ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारा भारत बहुत ही पवित्र क्षेत्र है और आध्यात्म के लिए इतना ख्याति प्राप्त है, इतना गरिमा प्राप्त है, जहाँ पूरा विश्व इसको अपना गुरु के रूप में देखता है। भारत विश्व गुरु है और उसी भारत का विशेषता ये है, सौभाग्य ये कि भगवान के असंख्य अवतार यहीं पे हुए हैं। एक नहीं दो नहीं, असंख्य अनगिनत अवतार। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने बताया, नाना भांति राम अवतार। वो नाना भांति अवतार जो है इस पवित्र भूखंड में ही संभवित हुआ है और साथ ही उस भगवान को आराधना करने वाले असंख्य भक्त भी इसी पवित्र धरित्री में आविर्भूत हुए। इसीलिए यहाँ पर कई चीजों में कई तरह की विविधताएं हैं। यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक मार्ग है, परमार्थिक मार्ग, उसमें भी कई तरह की विविधताएं देखा जाता है। उसी के अंतर्गत हम लोग भी एक हैं ऐसा। लेकिन वो एक की विशेषता क्या है उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे और ऐसे ही हम भी हैं, वो तो है, लेकिन हम हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, उसका क्या विलक्षणता है वो हमें जानना होगा। तभी ना पता चलता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो कितना विशेष है ना। भगवान ने भगवत गीता में बता दिया, क्या बता दिया? तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब है कि शरणागति के उस मार्ग के ऊपर चलते रहो। बस किस तरफ जाना है? बोलते हैं मामेकम, मेरे ही एकमात्र, मेरे ही तरफ, मेरे शरण में आओ। क्या करके? बोलते हैं सर्वधर्मान
धर्म कितने प्रकार का है? ये दुनिया में के लोगों के विचार से कई प्रकार के धर्म हैं। वास्तविकता में धर्म 100 प्रकार का नहीं है। स्वार्थ का 2, परमार्थ का 1, 3 ही है। एक विचार से अगर हम देखते हैं, स्वार्थ का मतलब जागतिक, उसमें एक को कहते नित्य धर्म, एक को कहते नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म कौन सा है? जो जीव भगवान के तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होकर मायोन्मुख होकर ये संसार में आने के बाद उसकी प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक, मतलब जो कोई भी शरीर को धारण करता है, जो कोई भी अवस्था को स्वीकार करता है, उस अवस्था से संबंधित धर्म जो है उस जीव का, उस जगत का नित्य धर्म होता है। समझ में आता है? हाँ, ध्यान से। अब जैसे हम हिंदू पैदा हुए हैं तो हमारे मरने तक हमारा धर्म हिंदू धर्म ही है। कोई अन्य धर्म में पैदा होते हैं, पारसी हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कोई भी धर्म है, उस धर्म का उसके मरते तक वही धर्म है। आदमी न माने ना माने बात की बात, वो उस जन्म का उसका नित्य धर्म है। उससे जुड़ी हुई जो भी रिश्ते नाते ये वो दुनिया भर की चीजें, वो सब उसके अपने नित्य धर्म के अंदर आता है, उस जन्म का। और उसी जीवन यात्रा में बीच में जिन चीजों को ग्रहण किया जाता है, बीच में जिन वस्तुओं के साथ में उसका मिलना होता है, संबंध होता है, वो उसके नैमित्तिक धर्म के अंदर आ जाते हैं। वो तत्कालीन है, आएंगे, बीच में चला गया, वो रहेगा नहीं हमेशा। भगवान इन दोनों ही प्रकार के जो धर्म होते हैं उनको परित्याग करने के लिए बोल रहे हैं। धर्म कैसे छोड़ दे सकते हैं? लेकिन गीता जी में भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम अपने मायाबद्ध अवस्था में, अज्ञान जनित अवस्था में जिस वस्तु को, जिस चीज को अपना धर्म के रूप में आइडेंटिफाई करते हो, बोलते हैं परित्यज्य, उसको छोड़ दो। फिर प्रभु क्या करें? मामेकम शरणम ब्रज। वास्तविक धर्म का शरण ग्रहण करना है। लेकिन उन्होंने वहां पर बता दिया वास्तविक धर्म क्या है? शरणम ब्रज, भगवान के श्री चरणों में शरणागत होना, कृष्णैक शरण होना। जीव का एकमात्र धर्म होता है वो है भगवान के शरणागत होना, उनके श्री चरण में आश्रय ले लेना। ये तो उन्होंने गीता जी में बतला दिया। और इसी बात को मानकर असंख्य व्यक्ति भगवान की आराधना भी करते हैं, लेकिन उनकी आराधना प्रणाली से भगवान स्वयं उसने संतुष्ट ना होने के कारण स्वयं अवतार ग्रहण करके शिक्षा दिया। ऐसा भगवान को अवतार ग्रहण करके फिर शिक्षा देना पड़ा। कौन से रूप में आए? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। कौन आए हैं? वही भगवान जिन्होंने उस कुरुक्षेत्र रणभूमि के अंदर अर्जुन को गीता जी का उपदेश प्रदान किया, जो सभी कारणों के कारण है।
वही गौर सुंदर रूप में अवतीर्ण होकर इस जगत के आगे सर्वोत्तम विचार को प्रस्तुत किया। उस विचार के अनुगत होकर चलने का जो काम है वो गौड़ीय वैष्णव करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है संसार में, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ये भूमि जो है भक्ति का ही क्षेत्र है। ये पवित्र भूमि सेवा का क्षेत्र है। उस स्थान में और कहीं पे भी भक्ति है ही नहीं, केवल हमारे ही पास है, ऐसे सोचना गलत है। लेकिन हमारे पास जो है उसकी एक विलक्षणता है। वो क्या है उसको समझने की जरूरत है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर जिस विचार को हमें प्रदान किया उसके बारे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। क्या बोलते हैं? आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धामं वृंदावन रम्य काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन कल्पित श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमोपमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। बोलते ना पर इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। महाप्रभु का क्या है विचार? बोलते आराध्यो भगवान, भगवान है उनकी आराधना करना है। कौन से की आराधना करना है? बोलते व्रजेश तनय। व्रजेश कौन है? नंद महाराज, जो व्रज के जो प्रभु हैं वो नंद महाराज है। इसीलिए बोल रहे हैं व्रजेश तनय, मतलब नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करने के लिए वहां पर बतला रहे हैं। ऐसा जिनका धाम क्या है? बोलते वृंदावन। वृंदावन जिनका धाम है। ऐसा धाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुरम्य और उसके बाद चिन्मय जो धाम, जहां पर श्री राधा श्याम सुंदर के दिव्य लीलाएं, रमणीय लीलाओं का नित्य निरंतर चल रहा होता है, ऐसे दिव्य जो धाम है वो वृंदावन धाम है। इतनी अद्भुत धाम है वो, जिसके चलते श्री राधिका स्वयं वृंदावन से बाहर कहीं रहना ही नहीं चाहते, और इसी कारण से श्री श्याम सुंदर भी वृंदावन से बाहर रहना ही नहीं चाहते। ऐसी आकर्षण है उस धाम का कि भगवान भी गोपियों से कह रहे हैं आपका तो ऋण मैं शोध कर ही नहीं सकता, इसीलिए आपके इच्छा के अनुसार आप ही की प्रसन्नता के लिए आप ही के संग में इस दिव्य वृंदावन धाम के अंदर नित्य निवास करता रहूंगा। वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावनों को परित्याग करके पादम एकम न गच्छा, एक पग भी व्रज से बाहर अपने चरण भगवान नहीं रखते हैं। ऐसे वृंदावन के जो स्वामी श्री वृंदावन चंद्र वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं वहां पर?
ऐसे कोई ना कोई आता रहेगा भैया, आप लोग ध्यान देना। क्या कह रहे हैं वहां पर? वो कह रहे हैं कि वृंदावन को परित्याग करके मैं चरण बाहर नहीं रखता हूं। कौन नहीं रखते? बोलते वृंदावन चंद्र, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। इसीलिए बोल दिया वहां पर आराध्यो, वही आराध्य वस्तु है। ये ब्रजेंद्र नंदन को क्यों उधर बता रहे हैं? कृष्ण और भी कुछ है? बोलते हैं हाँ, द्वारिका का भी कृष्ण है, द्वारिकाधीश कृष्ण भी है। बोलते लेकिन वो नहीं चाहिए। कौन चाहिए? बोलते वृंदावन का कृष्ण। आप देखेंगे जब कुरुक्षेत्र के अंदर श्रीमती राधिका जी, कुरुक्षेत्र के अंदर श्रीमती राधिका जी का श्री श्याम सुंदर से जब मिलन होता है, तो उस समय वो कृष्ण से कह रही है, ये जो ऐश्वर्य है वो वास्तविकता में मुझे आनंद नहीं दे रहा है। यहां पर बड़ा सुंदर राजवेश, सोने का मुकुट पहना हुआ आपने। द्वारिका में कृष्ण का मोर पंख नहीं होता है, ऐसा द्वारिकाधीश के सिर पे मोर पंख नहीं होता। वो जो मोर पंख है वो केवल व्रज में होता है। इसलिए वो कह रही है बड़े सुंदर स्वर्ण आभूषणों से आप सुसज्जित हैं, मुकुट है सोने का, बहुत सारी चीजें हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, आप यहां राजा हैं। लेकिन मेरे मन को ये भा नहीं रहा है। क्या चाहिए आपको? बोलते वही गोपवेश। हे गोपेश, कहाँ गया भैया आपका वो गोप का वेश? वो वन फूलों की माला कहाँ है? वो मोर पंख कहाँ है? और ऐसे सिर में जूड़ा बना करके रखा हुआ होता है, बड़ा सुंदर सा, ऐसे लंबा बाल का वो भी बना हुआ रहता है। बोलते सब कहाँ है? बोलते मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये जनारण्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप कृपा करके वृंदावन चलो। वही श्री राधिका का विरह का भाव को लेकर श्री चैतन्य देव अवतीर्ण हुए हैं। इसकी क्या विशेषता है? थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा आगे हो जाओ प्लीज। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, वो तमाम अवतारों ने एक ही वस्तु के ऊपर विशेष महत्व दिया। वो क्या है? 4 पुरुषार्थ। लेकिन श्री चैतन्य देव स्वयं आकर, वैसे तो शास्त्र में ऐसा नहीं है, जो नहीं है उसको महाप्रभु ने दिया। शास्त्र से बाहर का कोई भी चीज चैतन्य देव ने कभी बताया ही नहीं है। लेकिन जो शास्त्र के अंदर होते हुए भी जिस वस्तु को बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं किया गया, जो कि वास्तविकता में हम सबका प्रयोजनीय वस्तु है, वो है भगवत प्रेम।
उस पंचम पुरुषार्थ को श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं। वो उनसे भी नहीं होना था, इसीलिए श्री राधा जी के भाव को लेकर के आए। भगवान स्वयं भी इस जगत के जीवों के ऊपर 4 पुरुषार्थों के माध्यम से ही कृपा करते रहे हैं, लेकिन जब वही स्वयं कृष्ण उस गोलोकपति ने श्री राधा जी के उस भाव को अनुभव किया, तब वो इस संसार के अंदर प्रकट होकर आचरण करते हुए अपनी शिक्षा को दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बताया, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया। द्वारकाधीश होने से वास्तविकता में वो आनंद नहीं है, भगवान जरूर है, इसीलिए लोग उनको प्रेम भी करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन वहां सेवा ऐश्वर्य प्रधान है। आप देखेंगे जगन्नाथ देव के जितने भी सेवक हैं, मालूम पड़ता किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। समझा रहे कि नहीं? समझ आवत है? आवत बा? अच्छा, और क्या मनुष्य सुनना छोड़ दिया तो अब बिल्ली और कुत्ते ही सुनेंगे। मनुष्य तो फोन में और सेल्फियों में बिजी है, क्या करे आप। कृष्ण नाम तू भजले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जब तक कीर्तन चलेगा उस रिश्तेदार को बाहर रखिएगा। अंदर गया तो उसको अंदर ही रखिए। हाँ, कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, पछताएगा। फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनवा,
जाएगा, भव सागर तर जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, 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 क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम से भजते बंधुआ, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम से भजते बंधुआ, भव सागर तर जाएगा। दो दिन यहाँ पदा है मूर्ख, दो दिन यहाँ पदा है मूर्ख, फिर सचे घर जाएगा, जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, पछताएगा, जितने भी एंडेवर हो, अगर भजन का एंडेवर नहीं है तो गौर प्रेमानंदे हो जाएगा सब। सोच लो, ये बात है। विस्ता जो है विष्ठा के रूप में बदल जाएगा। वो मेरा मित्र है इसीलिए उसको बोल रहा, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। भजन ना करने पे किसी भी व्यक्ति का जिंदगी अच्छा चला है ऐसे हमने नहीं देखा और ना ही सुना। ये बात है। अनुकूल वस्तु भी प्रतिकूल हो जाता है। सफलता के नजदीक जाकर के भी जीवन में सब कुछ विफल हो जाता है और अंत में हाथ क्या लगता है, कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे आचार्य कह रहे हैं, भजन करने वाला हर अवस्था में सुखी रहता, नहीं है तो कोई शरीर से दुखी,
कोई मन से दुखी, कोई किसी भी प्रकार से दुखी हो सकता है, लेकिन हरिनाम का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति, प्रभु के चरणों को आश्रय लिया हुआ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य इस बात को बतला रहे हैं, कृष्ण नाम भज ले मेरा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बतला रहे हैं, ये सिर्फ माला जो हाथ में लेकर हम जाप कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु परम दयालु होने के कारण उन्होंने बता दिया, खाइते शुइते यथा तथा नाम लई, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हर अवस्था के अंदर गोविंद का नाम तुम ले सकते हो और लेना चाहिए। देश का चिंता मत करो, समय का चिंता मत करो, अवस्था का चिंता मत करो। अज्ञानी जीव है। अभी देखा एक परिवार को, उनके घर में किसी का मृत्यु हो गया, तो बोलते 1 साल तक हम अच्छे काम करते नहीं। अब हरिनाम को भी, हरिभजन को भी उसी में गिन लेते हैं। इसीलिए भगवान को यह बात बोलना पड़ा, देश का काल का कोई नियम नहीं है। और उल्टा आदमी जब मर गया तब तो ज्यादा करना चाहिए। ऐसे मरने के बाद भी इस संसार के व्यक्ति 4 चीजों को बंद ही नहीं करते, जो कि सृष्टि में पैदा होने के साथ हम लोगों के साथ आए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है। किसी के मर जाने से तो व्यक्ति इन 4 से तो निवृत्त नहीं हो रहा है, तो फिर हरिभजन से क्यों? वो मूर्ख है। इसीलिए भगवान कृपा करके बता रहे हैं, देश काल नियम नहीं, कोई देश का नियम नहीं। यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, ट्रेन में नहीं कर सकते, बाथरूम में नहीं कर सकते, कुछ नहीं। कोई भी जगह कहीं पे भी हो, अच्छे बुरे हर जगह पे, और खाते, सोते, लेटते, बैठते, जैसा मर्जी स्थिति है, गोविंद का नाम करते हुए चले जाओ। क्या बोल रहे? सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि मतलब क्या है? भगवत सिद्धि, भगवान का कृपा का सिद्धि हम लोगों के जीवन में हो जाएगा। महाप्रभु ने इसको इतना सहज और सरल बना दिया। इस कारण से हम लोग इस वास्तविकता से अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए कि वास्तविकता में ये सरल सीधा नाम वो है क्या? बोलते गौलोक का प्रेम धन है। एक ऐसा चाबी है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भगवान को आकर्षित करके अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जा सकता है। अभी तक जो भी भगवान ने कृपा करके किया उसमें भगवान ने अपने से दिया है, लेकिन नाम धन
एक ऐसा साधन जो भगवान ने दिया, जिसकी एक अलग विशेषता है। वो क्या है? प्रेम प्रदान करता है। स्वयं प्रेम को आस्वादन करके वही प्रभु ने अपनी उस प्रेममयी स्वरूप का आराधना करने के लिए और कराने के लिए इस संसार में आए। इसलिए बोलते आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आराधना करनी है। उनकी आराधना कैसे होता है? ऐश्वर्यमयी आराधना नहीं होता है, उनका प्रेममयी आराधना होता है। आप जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, जगन्नाथ देव जी के विशेष सेवक है, उनको दैतापति बोलते हैं। वो लोग जब जगन्नाथ का स्नान यात्रा से लेकर पुनर्यात्रा तक वो लोग जगन्नाथ का सेवा करते हैं। अगर हम दोनों सेवाओं को पूरा वहां रहकर ध्यान से देखते हैं तो मालूम पड़ता है श्री मंदिर का सेवा ऐश्वर्यमयी सेवा है, वही जगन्नाथ देव का गुंडीचा मंदिर का सेवा माधुर्यमयी सेवा है। इतना अंतर है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान भी उसी व्रज भाव का रस को आस्वादन करते हैं। ऐसा नहीं है तो भगवान को पाने का कई तरीके, अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म है, और साथ ही कोई अपने तमाम कर्मों को भगवान में समर्पित करके, कोई उनका ध्यान करके, कोई तपस्या करके, कोई किसी रूप में, अलग अलग युगों में उनको पा ही लेते। लेकिन ये सारी पद्धतियां प्रभु को वो आनंद नहीं देते हैं जिस आनंद का आस्वादन करने वो स्वयं इस जगत में गौर रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये विशेषता है। और अवतीर्ण होकर बोल रहे हैं कि व्रजेंद्र नंदन वाले मेरे जो रूप है उसका आराधना करना। वृंदावन का जो स्वरूप है मेरा कृष्ण का गोप रूप, उसका तुम लोग आराधना करना। इसलिए बोलते आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। जिनका धाम वृंदावन है, द्वारिका नहीं। ऐसा द्वारिका क्यों बोलते हैं? ऐश्वर्य प्रदान है। जहां पर भगवान से डर डर के रहना पड़े, दूर रहना पड़े, मर्यादा में रहना पड़े, बोलते वो सब नहीं। जहां पर कोई मर्यादा नहीं, जहां श्री कृष्ण सखा के थाली में से उठा के खा लेते, श्री कृष्ण उनके थाली में से उठा के खा लेते, कृष्ण के सिर पे अपने चरणों का धूल लगा देते हैं, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ऐसे बोलते वो वाली सेवा। कहने का मतलब है भगवान को भगवान बोल करके भूल जाने वाली जो सेवा है, बोलते हैं वो भगवान को प्रिय लगता है। कंस को मारने के बाद जब श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव को मुक्त करके उन्हें प्रणाम करने लगे थे, वो दोनों संकोच के कारण पीछे हो गए थे। मालूम है क्यों? ये हमारा ही पुत्र है, ये तो भगवान है, ये तो प्रभु है। कंस को तो हमारा बेटा कैसे मार सकता है? भगवान ही मार सकता है। ऐसा। लेकिन नंद महाराज वहीं पे बैठ के सब देखा, लेकिन उनको कोई चलन नहीं हुआ। यशोदा मैया काली हृदय के अंदर जिस प्रकार से काली नाग को भगवान दमन कर रहे हैं, आंखों से देख रही है, लेकिन यशोदा मैया को कभी ये भाव नहीं आया। वो कुछ अलग ही धुन में, अलग ही दुनिया में रहकर कृष्ण की आराधना करती थी, और श्याम सुंदर को वही पसंद था। और उसी प्रेम को उन्होंने क्या किया? इस जगत में अवतीर्ण होके जगत को शिक्षा दिया। 16,108 महिषियां
भगवान की सेवा द्वारिका में बड़े ही संभ्रम पूर्वक कर रही है, बड़े सावधानी से कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं सेवा में, ना, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के नायक है, प्रभु है, इनकी सेवा बड़े ध्यान से करना होगा। लेकिन कृष्ण रात होते ही मथुरा की तरफ मुख करके हे राधे बोल करके विलाप करने लगते हैं। बिस्तर पे सो रहे होते हैं, तकिया गीला हो जाता है विलाप करते करते करते। ऐसा कितना प्रगाढ़ प्रेम है जिसको स्मरण करते हुए भगवान विभोर होते हैं। भक्ति के अंदर जो उत्तमावस्था है वो क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी। लेकिन यहां पर वो भक्ति की उत्तमावस्था को प्राप्त किया हुआ भक्त, उसके लिए भगवान जो है विह्वल होने लग जाते हैं। भगवान ही जिस अवस्था में आके विचलित होते हैं, भक्त से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, ऐसा जो स्वरूप है, गौर सुंदर ने उसी स्वरूप की आराधना करने के लिए वहां पर बतला रहे हैं। साधारण बात नहीं है। द्वारका के कृष्ण के लिए कभी रोया नहीं ब्रजवासी। अगर रोए होते तो जब कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का कृष्ण से मिलन हुआ तो कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में ही उनको मिलते हैं। कृष्ण जैसे हैं, अगर उसी अवस्था में वो उनसे मिलते, लेकिन ब्रजवासी जीवन भर यशोदा मैया आदि गोपियां उनके गोपाल रूप के लिए ही रोती रही। इसलिए यशोदा मैया के गोद में गोपाल बन के आया। जितने भी सखा हैं वो सब उनके सखा वाले रूप को ही स्मरण करके रोते रहे, उनके सामने सखा बन के आया। जितने भी श्रीमती राधिका और जितने भी गोपियां उनके उस गोप रूप, वो श्याम सुंदर रूप को स्मरण करती हुई विलाप कर रही हैं विरह में, इसीलिए उनके सामने उसी रूप में आया श्याम सुंदर बन के। एक ही समय में एक ही जगह पे तीन रूपों में कृष्ण प्रकट होकर वहां उनसे मिल रहे हैं, और तीनों ही व्रजेंद्र नंदन का ही रूप है। उनमें से एक भी जो है द्वारिकाधीश वाला भाव या रूप स्वरूप नहीं है, क्योंकि भक्त को वही भाव सुख देता है, और जो भक्त को सुख देता है वास्तविकता में वही भगवान को सुख देता है। इसीलिए उन्हें प्रेम करने के लिए कौन सा रूप का चयन करना है वो स्वयं भगवान ही जगत को बतला रहे हैं कि इस रूप में प्यार करो। ऐसे तो भजन करने से किसी भी रूप का, विष्णु तत्व का, राम, नृसिंह, कूर्म, वराह, वामन आदि जितने भी भगवान के असंख्य अवतारों को स्मरण करने से इस संसार के बंधन से तो आदमी छूट ही जाएगा। अगर हमारा उद्देश्य केवल भवसागर से मुक्त होना है तो किसी भी प्रकार से आराधना करके व्यक्ति तो छूट सकता है, लेकिन वो प्रेम को अनुभव करने की जहां बात आता है वहां पर बोल रहे हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। वही आराधनीय प्रभु है, स्वामी, जिनका धाम वृंदावन। और उपासना का पद्धति क्या है? बोलते जो व्रज वधू है, मतलब व्रज की गोपियां जिस भाव से कृष्ण की आराधना किया है, बोलते हैं उसी भाव से कृष्ण की आराधना करना है। व्रज में भी 5 प्रकार के रसों से भगवान का सेवा होता है। ऐसे भगवान की आराधना करने वाले वर्णाश्रम विधि से भी करते, कर्म से भी करते, कर्म त्याग करके भी करते, ज्ञान से भी करते, ज्ञान शून्य होके भी करते, कई तरह से करते हैं।
लेकिन यहां पर बात प्रेम का है। जिस प्रेम का सेवा, जो प्रेममयी सेवा, जो भगवान को सुख दे रहा है भक्त के साथ साथ, क्योंकि बाकी तमाम प्रकार की सेवाओं में क्या है, एक आशा है। वो क्या है आशा? कि मेरे प्रभु मेरा उद्धार करेंगे, है ना। क्योंकि भगवान ने बोल दिया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं अगर तुम्हें मेरे शरणागत होने के मार्ग में किसी भी प्रकार का पाप आदि स्पर्श करता है, मैं उससे तुम्हें मुक्त करूंगा, चिंता मत करना। तो एक कंडीशन और साधनाओं के अंदर दिखलाई पड़ता है, लेकिन प्रेम का जहां पर मार्ग है वहां कोई भी कंडीशन दिखाई नहीं देता है। पहली बात तो जहां कंडीशन है वहां प्रेम का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लव इज अनकंडीशनल। ऐसे है ना, ये बात है। इसीलिए अद्भुत बात यह है, ये जगत में किसी व्यक्ति ने प्रेम का दर्शन किया ही नहीं है। ऐसा अनकंडीशनल लव कहाँ हो सकता है? ऐसा प्रेम संसार में बोलते ना, केवल भगवान के साथ में हो सकता है और किसी के साथ हो ही नहीं सकता। और अगर उसका एक झलक देखना है इस जगत में, तो मां के हृदय में देख सकते हैं बस। ना बहन, ना पत्नी, ना भाई, ना पिता, ना ये ना वो, कोई भी किसी के हृदय में नहीं होता। केवल मात्र मां के हृदय में होगा बच्चे के लिए बस, वो भी एक आंशिक रूप से। ऐसा इसलिए बोलते हैं भगवान जो है, जहां पर प्रेम का मार्ग है, जहां पर किसी भी वस्तु की आशा, अभिलाषा, कामना रहता ही नहीं, और साधनाओं में एक आशा भी रहता है कि प्रभु तो मेरा उद्धार कर ही देंगे, उसी के लिए तो मैं उनका भजन कर रहा हूँ। भक्त का ऐसा होता नहीं, ऐसी प्रणयी भक्त का। इसलिए ब्रजवासियों के अंदर वो सब है नहीं। आप कृपा करो ना करो, आओ ना आओ, कोई बात नहीं, हम आपको जबरदस्ती भी नहीं करेंगे कि आप ब्रज में आओ। बस हम अपना प्रेम जिस प्रकार से है ऐसे ही चलते रहेंगे। बस भक्त ऐसे होते हैं, प्रेम ऐसा होता है। उसी प्रेम के, प्रेममयी भक्ति के 5 प्रकार से रसिक वैष्णव सेवा करते हैं, रसिक भक्त सेवा करते हैं। उसमें से एक शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर। उसमें से बोल रहे सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोलते गोपियां। इसीलिए भगवान अपने बारे में अर्जुन को बतलाते हुए एक बात बोलते हैं कि देखो, क्या बोलते हैं? बोलते गोपियां मुझको यथार्थ रूप से जानती हैं और कोई मुझको, या वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, मुझको कोई जानता ही नहीं वास्तविकता में। स्वयं भगवान इस बात को बोल रहे हैं। इसीलिए भगवान उनके प्रेम के द्वारा बंधे हुए अवस्था में एक बात बतला रहे हैं, गोपियों से ही बतला रहे हैं कि मैं आपका ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। आपने जो किया मेरे लिए, आपने क्या छोड़ दिया? अपना धर्म, लोक, लज्जा, मान, सर्वस्व छोड़ दिया। ऐसे कोई चीज ऐसी बाकी नहीं है जिन गोपियों ने गोविंद के लिए समर्पित ना किया। इसीलिए कृष्ण भी उनके समर्पण के आगे अपने आप को ऋणी अनुभव करते हैं। ऐसा प्रेम
गोपियों का प्रेम है श्याम सुंदर के लिए। इसीलिए बोलते हैं किस प्रकार की आराधना करनी है, वो बोलते हैं व्रजवधू वर्गेण। जो व्रजवधू हैं, गोपियों ने जिस प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा की है, श्रीमद् भागवत जी को पढ़ेंगे, अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, वहां पर पता चलता है कि किस प्रकार से सेवा की। एक उदाहरण तो अक्सर हम लोग सुनते ही हैं, किस प्रकार से भगवान ने लीला रचा जिससे कि उनके सिर पे भीषण यंत्रणा है और गोपियां ही एकमात्र थी जिन्होंने अपने चरणों का धूल उठा करके नारद गोस्वामी को दे के बोलते हैं आप ले जा करके दीजिए ये, ताकि श्याम सुंदर को सुख मिले। वहां पर उनको बोला जा रहा है इसके परिणाम में आपको नरक में जाना पड़ सकता है। वो बोलते क्षण काल के कृष्ण के सुख के लिए अनंत काल के नरक में भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का प्रेम की विलक्षणता और किसी भक्त में देखा नहीं गया। प्रेम तो है लेकिन ये पराकाष्ठा है। वो पराकाष्ठा का प्रेम केवल गोपियों में देखा गया और उन गोपियों में भी सर्वाधिक रूप से श्रीमती राधिका जी के अंदर देखा गया है। इसीलिए राधा भाव से भावित जो भक्त जन है, आचार्य गण हैं, उनके अनगत में श्री श्याम सुंदर की प्रेममयी सेवा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं। इससे आगे की बात और कौन कह सकता है। बोलते मोर यदि दिया दुख तार होए महासुख। बोलते हैं अगर मुझे दुख देके श्याम सुंदर को सुख होता है तो श्याम सुंदर का वो सुख जो है मेरे लिए अत्यधिक सुख की बात है। मतलब ऐसा नहीं है। इसीलिए भक्त जो है राधिका को उनकी प्रेममयी मूर्ति से ही ध्यान करते हैं। ऐसा क्या कह रही है। बोलते हैं श्री कृष्ण अगर मुझे तिरस्कृत भी करते हैं मुझे तब भी चलेगा। मुझे तिरस्कार करके मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जहां पर लोग बोल रहे हैं कि राक्षमाम मेरा उद्धार कीजिए, मेरा मंगल कीजिए, मुझे इस संसार से उबारिए, लेकिन वो क्या कह रही है अगर मुझे यही रख के, मुझे तिरस्कृत करके, मुझे अगर तकलीफ देकर हे कृष्ण हे नाथ आपको सुख मिलता है वही सही। तुमको जो सुख मिल रहा है उसके आगे मेरा दुख का कोई मूल्य है ही नहीं। स्वयं यह बात अनुभव कर रही है और कृष्ण को बोल रहे नागणी अपन दुख। मैं तो अपने दुख की गणना कर ही नहीं रही। आज भी मैं यहां आके आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूं तो वो मेरे लिए नहीं। वो बोलते व्रजेश्वरी का दुख तो देखो, आपके बिना यशोदा मैया दुखी है, उनका दुख को तो देख करके उसके लिए तो आओ। ऐसे मैं तो आपके स्मृति में, आपके नाम के सहारे में अपने जीवन को धारण कर ही लूंगी। सर्वप्रथम तो क्या कह रही है, बोलते मेरे में आपके प्रति प्रेम होता तो मैं जीवित ही क्यों रहती। क्या विचारधारा है, क्या भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए बोला व्रजवधू जिस प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करती है, बोलते वही हमारे लिए चरम है। हमको ये बात पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग हरिनाम करते हैं। प्रभु जी कई बार बात करते हैं तो थोड़ा दुखी भी होते हैं, क्योंकि लोग केवल अपने दुनिया के मतलब के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं करके। वो तो हरिनाम कर करके उसका स्वाद देख लिया, अब नाम का दुरुपयोग होने से उनको कष्ट होता है। गुरुजी को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। गुरुजी कोई भी भजन करते हुए जगत के फल की बात करता है तो गुरुजी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था।
भगवान का भजन मतलब है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति, दूसरी और चीज है ही नहीं वहां। और लोगों को जो नहीं पता वो ये, जिस प्रकार से सूर्य उदित होते हैं, अपने आप ही घास के ऊपर पड़ा हुआ ओस जो है सूख जाता है ना, अपने आप ही हो जाता है, उसको कोई सुखाता नहीं। इसी प्रकार से जितने भी हृदय के अंदर की वांछाएं अपने आप समाप्त हो जाते हैं भगवान के प्रेम का उदय होने पर। और दूसरी विशेषता क्या है? जो हमारे लिए आवश्यक है उस अवस्था के अंदर भगवान कृपा करके वो भी हमें प्रदान कर देते हैं। सब कुछ अपने आप हो जाता है। हम वो छोड़कर क्या करते हैं, इस संसार में अपने समय, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहते कि तुम ये सब चक्रों में मत पड़ो। क्या करना है? प्रेम की प्राप्ति के लिए तुम प्रयासरत हो जाओ। किस भाव से करूं? बोलते राधा जी के भाव में भावित होकर करने का कोशिश करो। तुम्हारा जीवन का वास्तविकता में शांति, प्रयोजन, सुख अगर कुछ है, बोलते एक ही जगह पे है, जब तुम राधा रानी के दासत्व को प्राप्त करोगे तब। केवल मात्र उन्हीं के दासत्व मतलब उनके भाव में भावित होकर प्रभु की आराधना करने की बात वहां पे हो रहा है। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? प्रमाण क्या दे रहे हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, भागवत को प्रमाण के रूप में दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का, उनके उपदेश का, हर चीज का जो प्रमाणिक स्रोत जो है श्रीमद् भागवत जी को दिया। भागवत क्या है? जितने भी वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि है, संहिताएं, उन सब का सार ही भागवत है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। चारों वेद, इतिहास, पुराण आदि जो कुछ भी है, उन सब का सार जो निचोड़ के अगर एक जगह पे रखा है वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए बोल दिया कि आप भागवत जी ही प्रमाण है हमारे लिए। और श्रेष्ठतम वस्तु क्या है हमारा? वो बोलते प्रेमोपमर्थो महान। जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वही हमारा चरम प्रयोजनीय वस्तु है। धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं, वो चार पुरुषार्थ नहीं, पंचम पुरुषार्थ जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर प्रच्छन्न रूप से था, उसको श्री चैतन्य देव प्रकट होकर उस राधा भाव के साथ उन्होंने बाहर निकाल के दिया कि लो, एक बार प्रेम तो करके देखे भगवान से। दुनिया की चीजें मांगते 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 थक जाओगे। ऐसा इतनी बहुमूल्य वस्तु हाथ में लेकर, है ना, नश्वर पदार्थों की याचना करना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे हमारे पास जो वस्तु है उससे ना जाने हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की चीजें, उसी के पीछे जा जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे अपना नुकसान कर रहे हैं। बोलते महाप्रभु का यही मत है कि तुम जो है भगवान का शरण में चले जाओ और कुछ नहीं है, प्रेम करो, गोविंद से प्रेम करो। ये बात है, इस चीज को कभी भी भूलिएगा नहीं। इससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं है। भगवान से कुछ भी लेना या भगवान की कृपा मांगना अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऐसी साधन प्रणाली है जहां पर एक साधक अपनी साधना को करता हुआ चला जाता है और भगवान उसकी साधना से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। भगवान भक्त के पीछे सब समय धावित होते हैं। ऐसा
बोलते ऐसी आराधना हमारी आराधना है ना, इसलिए उसको करना है। नहीं तो दुनिया का चीज हम लोगों के साथ में कब तक रहेगा, नहीं रहेगा। और कृष्ण की एक विशेषता है, कृष्ण को जो चाहेगा वो कृष्ण को अतिशय प्रिय होगा, कृष्ण से चाहेगा वो कृष्ण को इतना सुख देगा नहीं। और जो व्यक्ति कृष्ण को चाहेगा कृष्ण उसके खुद के हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने बोल दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजामि। तुम अगर मुझे चाहोगे बदले में मैं भी तुमको चाहूंगा, ऐसा। लेकिन तुम अगर मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दे करके हाथ धो लूंगा, ऐसा। क्या बोलते हैं भगवान, जे भजे अमार मांगे विषय सुख से ही बड़ो मूर्ख। जो मेरा भजन करता है दुनिया के सुख सुविधाओं को मांगता है वो महामूर्ख है। भगवान क्या बोलते हैं, मैं वो जो मांग रहा है वो उसको देकर अपना हाथ धो लेता हूं, चल प्रभु आप ऐसा करेंगे, चिंता मत करो। जो श्री राधिका के दासियों के अनगत में होकर के मेरे पास आने का प्रयास करता है, अगर उसके अंदर कोई जागतिक इच्छा भी रह जाता है मेरा भजन करते करते, बोलते मैं तो विज्ञ व्यक्ति हूं, मैं तो समझदार हूं, मैं मूर्ख नहीं। मैं क्या करूंगा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बो, अपने श्री चरणों का अमृत पान कराकर अपने प्रेम देकर उससे वो विषय से अलग कर दूंगा मैं। ये भगवान की विशेषता है। वो डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे अप्रोच करते हैं। हमें अप्रोच करने का तरीका नहीं आता है, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आकर हमें वो तरीका बतला रहे हैं। कैसे बतला रहे हैं, व्रजेंद्र नंदन को पकड़ना, क्योंकि इमोशन जो है उन्हीं में होता है। द्वारिकाधीश तो नहीं होता उनमें, क्यों नहीं होता, भगवान में होता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रेम के चलते भगवान कुछ भी करने को तैयार होते हैं वो केवल व्रजेंद्र नंदन के अंदर ही होता है। व्रजेंद्र नंदन को इतने से मठा के लिए जो है गोपियां नचा भी सकती है और उनको नाचना भी पड़ता है। वो बोलेगी कि नाच नाच नाच, मठा पीना है नाच, वो फिर उधर उछलने भी लगते हैं। फल खाना है, बोले हाँ खड़े हो जा, वो कंधे पे चढ़ के ऊपर से फल तोड़ करके खा के वो दे रहे होते हैं, वो भी खा लेते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन द्वारिकाधीश के साथ में ऐसा हो नहीं सकता। वही सुदामा जब श्याम सुंदर से मिलने द्वारिकापुरी में गए थे, जबकि उनको कोई रोक नहीं रहा था, क्योंकि द्वारिका का नियम है ब्राह्मणों को जिसके गले के अंदर यज्ञोपवीत दिखाई देता है, शिखासूत्र आदि दिखाई देता है, उनको रोका ना जाए। उनकी अवस्था इतनी दयनीय है, देखते हुए भी कोई भी द्वारपाल उन्हें रोकने का साहस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण है, भूदेव है। इतना खुला रास्ता होने के बाद भी द्वारिका का ऐश्वर्य देखकर सुदामा के मन में काफी संकोच आ गया था। लेकिन वृंदावन में किसी को कोई संकोच नहीं होता। श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, मधुमंगल आदि सखा जितने भी हैं, वो सब देखने के बाद भी कृष्ण बोलते चल। गोवर्धन पर्वत को श्याम सुंदर ने अकेले ने उठाया, लेकिन फिर भी सब सखा लोग बाद में आके कहते हैं, जबकि वो लोगों ने ये भी देखा, कृष्ण उनसे बोलते हैं आप सब निकल जाओ। 7 दिन बीतने के बाद कृष्ण बोलते हैं आप सब बाहर आ जाओ। तो सखा लोग बोलते हैं लाला तुम तो दब जाएगा, तुम पहले निकल। बोला अच्छा। थोड़ा सा उंगली टेढ़ा किया, सारे छेड़ियां टूट गया, सब टूट गया। वो तो भयभीत हो गई, ये क्या हो गया ये। फिर उठा के बोलते हैं निकलो बाहर। सब ने अपने आंखों से सब अनुभव करने के बाद भी बाहर आने के बाद बोलते हैं
कृष्ण ने अकेला थोड़ा उठाया था, ऐसा। और वो सुनकर कितने खुश होते हैं कृष्ण, वो उन्हीं को पता है। वो प्रेम, वो जो प्रेम है वो केवल व्रज में है, और उसी प्रेम को स्वयं आस्वादन करना भगवान को अच्छा लगता है। और जो उस प्रेम के द्वारा भगवान को आराधना करने का कोशिश करता है, उसके वशीभूत होकर उसके इच्छानुसार चलना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। वही देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उसको हमने पाना है। वो कैसे पा सकते हैं? हरिनाम के माध्यम से पा सकते हैं, और कोई भी उपाय नहीं है। गोलोक का प्रेम धन इस संसार में सहज रूप से जहाँ पर प्रसारित किया गया, वितरण किया गया है, वो है नाम के माध्यम से। जो जितना हरिनाम करेगा वो उतना ही उस प्रेम का हकदार होगा, क्योंकि हमारी रास्ता महाप्रभु के धारा में आए हुए आचार्यों का मार्ग है। तो इस मार्ग के आचार्य जितने भी हैं वो सब श्रीमती राधिका के दासी का अभिमान लेकर अपने साधना को कर रहे होते हैं। इसलिए गुरुजी भी बोलते थे, वास्तविकता में हमें जब हमारी योग्यता आएगा तब हमें समझ में आएगा कि गुरुदेव का मंजरी स्वरूप क्या है, क्योंकि वो श्री राधा जी की दासी हैं। वो दासी स्वरूप में ही भगवान की आराधना करते हैं। बाह्य दृष्टि से ये लाल कपड़े होते हैं, यत्याश्रम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनका अंतर स्वरूप जो है वो मंजरी स्वरूप है। वही मंजरी स्वरूप में गुरुदेव हम पर कृपा करते हुए हमें भगवान के नाम के साथ में जोड़ते हैं। इसलिए वो नाम जब एक शिष्य समर्पित होकर के करने लगता है तो उसके हृदय में भी भगवान के प्रति उस उज्जवल प्रेम का अंकुर फूटने लगेगा और जन्म सार्थक हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे